आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज सुबह सुबह पीयू मेरे लिए लेके आए यहाँ सरगई में फ्रूट, क्योंकि मेरा कुछ और खाने का मन नहीं है। और पापा निकल रहे सुबह होते ही यहाँ पे दिल्ली। उसके बाद सुबह होते ही यहाँ चीनू लग गई डॉल को खाना खिलाने, क्योंकि मेरी तबीयत डाउन चल रही है। ऑलरेडी थकावट है, क्योंकि हम लोग अभी आए हैं किन्नौर से। सफ़र की थकान अलग है। आज इसका फास्ट है, करवा चौथ का थोड़ा हेक्टिक हो रखा है। क्या हो गया? डालो आ गई ठीक करने। दिन में बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होने के बावजूद भी मैंने व्रत कंटिन्यू रखा, और ये थी मेरी दिन की ड्रेस। तो मैंने सोचा चलो तैयार होते हैं। एंड चीनू घर पे है, तो चीनू ने कहा आज तुम्हारा हेयर स्टाइल मैं बनाती हूँ। तो मैंने कहा ओके, अच्छी बात है, मेरे लिए और इजी हो जाएगा। और पीयू ने सच में इतने प्यारे कर्ल्स किए ना मेरे बालों पे, मैं तो फिदा हो गई सीरियसली देख के कि चीनू का काम कितना अच्छा है। मैं कभी अपने बालों पे ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करती, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है और मुझे बहुत ही प्यारा लगा। एंड चीनू ने तो बहुत अच्छे तरीके से किया था। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सिंदूर। आज का मेरा करवा चौथ का ड्रेस रहने वाला ये हैवी लहंगा, और ये कुछ ज्वेलरीज, और ये जो चेन है ये मुझे गिफ्ट मिली है, बहुत ही प्यारी, मेरी फेवरेट। एंड थैंक यू सो मच इसके लिए तो दिल से। और ये मंगलसूत्र, क्योंकि ये डालना आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने साथ ही साथ इसके साथ रील्स बना ली थी। और ये है मेरी प्यारी प्यारी पायल, जो कि आज के लिए, एंड थैंक यू इतनी प्यारी प्यारी पायल के लिए। सो उसके बाद यहाँ मैं रेडी होने लगी, तो पीयू ने कहा मैं हेल्प कर देता हूँ। सो पीयू ने भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, और लुक तो बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग भी बताइएगा कैसी लगी। सो मुझे मेरी पायल बहुत प्यारी लगी, इस तरह की पायल नहीं थी मेरे पास। अब बारी आती है चूड़ा लगाने की, एंड चूड़ा थोड़ा टाइट था एंड हाथों में दर्द हो गए सीरियसली, बट चूड़े की लुक बहुत प्यारी आती है। एंड मुझे चूड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, वो आप लोग भी देख सकते हैं। चूड़ा लगाने के बाद चेहरा और ज़्यादा खिल जाता है। सो मैं यहाँ पे फाइनल लुक दिखा रही थी आज का मेरा। सो ये है मेरा आज का फाइनल लुक दिन के लिए। बाकी शाम को मैं दोबारा तैयार होने वाली हूँ। तो अब बारी है यहाँ पे सूर्य देवता को अर्घ देने की, क्योंकि व्रत खोलने से पहले जब सूरज ढलता है उस समय यहाँ पे दिया जाता है सूर्य देवता को अर्घ। वो तो मैं ये यहाँ पे अर्घ देने आई थी, और पीयू ने यहाँ पे मेरी वीडियो बनाने में हेल्प की। सो थैंक यू पीयू। पीयू ने आज मेरी पूरी हेल्प की है। पीयू और चीनू ना होते तो आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी सिर में बहुत ज़्यादा पेन था, और ये पीयू ने कुछ ज़्यादा ही जूम ले लिया। एंड यहाँ पे अंकल हुक्का पीते हुए दिख गए थे। अब हम दोनों जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं लेके आई हूँ, जो कि अभी आनी थी, फ्रेश आनी थी। एक्चुअली मेरा सिर दर्द के चलते ना पीयू जा पाई बाहर, बच्चों को देख रहे थे, और मैं तो बिल्कुल नहीं जा पाई गाइज। और हेक्टिक इतना ज़्यादा हो रखा है, और ऊपर से ये ट्रैफिक, सीरियसली फाटक के पास तो दुखी हो जाते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे मंदिर में हम लोग पहुंच गए मंदिर के पास, और यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत फूल लिए माता रानी के लिए, और फ्रूट्स लिए जो कि मुझे माँ को चढ़ाने थे। और पीयू कहने लगे थे कि केले ये राज कुछ भी ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे माता रानी को चढ़ाना है, तो मुझे बहुत अच्छे चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पीयू ने कुछ करवा लिया था स्नैक में। वैसे तो मेरा व्रत है गाइस, पर इस इंसान को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि मेरे सामने नूडल्स, मोमोज पैक करवाए जा रहे हैं, और यहाँ पे कि मुझे फ्रूट्स खा के ना ललचा रहे हैं जानबूझ के सामने। थैंक यू। तो गाइस यहाँ पे हम लोग का सामान तो हो गया जितना जो लेना था। और अभी क्या हुआ कि एक्चुअली मुझे था कि हम लोग घर के आसपास ही है। मैं कह रही हूँ पीयू को जल्दी चलिए। पीयू, मैं उधर को चली गई। पीयू कह रही कहाँ राज, ये भी मेरे पीछे पीछे आ गए। तो बोले घर जाना है, तो बोले कि यहाँ कहाँ गाड़ी लेके आए, हम गाड़ी में चलो। तो जाके मैं बोला ओ मुझे अभी याद आया कि हम गाड़ी में आए। तो अब निकले हम लोग घर के लिए यहाँ से सिर्फ 1 मिनट का रास्ता। तो अब बारी है यहाँ पे शाम को पूजा पाठ की, एंड घर में संजा दिखाते हैं। और मैं आ गई हूँ मंदिर में, और मंदिर में आते मन लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई जो भी पूजा करने का सामान था वो सब धोने के लिए, क्योंकि पूजा वाला सामान सुबह अलग धुलता है और शाम को पूजा होती है तो दोबारा से धुल के ही यूज़ होता है। और मैं बाहर से जो फ्रूट्स लेके आई थी वो भी मैंने धो दिए, क्योंकि माता रानी को मैं बिना धोए नहीं चढ़ा सकती। हमारे घर में जो मंदिर का किचन है वो अलग है, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे ये है कि कुछ भी जूठा वगैरह हम लोग कुछ भी यूज़ नहीं करते। और ये कि मंदिर के सारे बर्तन हम लोग यहाँ पे धोते हैं, मंदिर के सारे बर्तन इसी किचन में रख दिए जाते हैं, तो यहाँ ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे बारी आती है पूजा पाठ की। सो आप लोग भी इंजॉय कीजिए।
सो मैंने यहाँ पे करवा माता के लिए स्थान बना दिया, आसन बिछा दिया है और अब मैं करने जा रही हूँ पूजा पाठ, जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा मन लग जाता है। और ये मैं लेके आई हूँ माता रानी के लिए श्रृंगार। श्रृंगार में चूड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो श्रृंगार का सारा सामान होता है मैं ये माता रानी के लिए ला के रखती हूँ। और मैंने लाने के बाद एक चीज़ लगानी थी माँ को, तो मुझे याद आया कि मैं छोटी सी बिंदी लेके आई हूँ, तो मैं माँ को लगा लेती हूँ। इसमें आप लोग को लग रहा होगा लेफ्ट हैंड से लगा रही हूँ, पर लेफ्ट हैंड नहीं है, ये फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ, तो वैसा आ रहा था। यहाँ पे थाली सजाने लगी हूँ, जो कि मैं मम्मी को देती हूँ, मतलब कि मेरी सास को हर साल मंसना कहते थाली मंसती हूँ। सो श्रृंगार का सामान देती हूँ और मैं मम्मी के लिए कुछ, मम्मी पापा के लिए कुछ गिफ्ट ला देती हूँ। और ये मैं चूड़ियाँ 2 लेके आई थी, तो मैं सोच रही थी कौन सी रखूँ, तो ये वाली मम्मी के लिए अच्छी लगी और ये मम्मी के श्रृंगार के सामान में मैंने डाल दी थी। और मैंने इसी के साथ साथ दीदी के लिए भी श्रृंगार का सामान लाया था। और बार मैं दीदी को भी थाली मंसती हूँ, इस बार नहीं मंस पाई क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी, क्योंकि सुबह से तो मेरा हेडेक ही चला हुआ था, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था उस वजह से। और पहले मैं यहाँ थी नहीं, जैसे ही आई हूँ वैसे ही नायरा का बर्थडे, उसमें बिज़ी, उसके बाद अगले दिन ही करवा चौथ। सो बहुत ज़्यादा बिज़ी और हेक्टिक शेड्यूल हो गया था गाइस, इसलिए दीदी के लिए थाली नहीं मंस पा रही, बस श्रृंगार का सामान लेके आई हूँ, क्योंकि सुहागनों को श्रृंगार बांटना आज के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे पीयू को सुनाने लगी थी कथा, क्योंकि कथा तो मुझे भी सुननी थी, कथा सुनना इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड पीयू ने भी सुनी, अच्छा लगा, दोनों ने मिल के बैठ के एक साथ कथा सुनी और मैं सुना रही थी, पीयू बड़े आराम से सुन रहे थे बैठ के। और पूजा पाठ यहाँ पे हो चुकी है, ये रहा हमारा मंदिर और यहाँ पे मैं थाली सजा चुकी हूँ, ये मम्मी के लिए और यहाँ पे ये दूसरे वाली चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए। दोनों थाली मेरी सज चुकी है और अब मैं चलती हूँ रेडी होने के लिए। सो मैं यहाँ पे ड्रेस चेंज कर ली। ये लहंगा बहुत ही ज़्यादा हैवी लग रहा था, कम से कम मुझे लग रहा है पहन के 10-12 किलो इस लहंगे का सिर्फ वेट ही वेट होगा, जैसे मैं पहन के अभी मुझे ये फील हो रहा है। बाकी मैं पीयू को कह रही थी कि अभी फेस मत दिखाइए ना, पूरा रेडी होने के बाद दिखाइएगा, पर पीयू ने फिर भी ये वीडियो बना ली थी एंड बहुत प्यारी बनी थी। उसके बाद मैं ज्वेलरी देख रही थी, इसमें कौन सी डालूँ, इसमें वाइट कलर के स्टोन ज़्यादा है इस ड्रेस में, तो मैंने ये वाली ज्वेलरी सिलेक्ट की, बट इसके इयररिंग्स बहुत ज़्यादा हैवी है, तो मैंने सोचा कुछ और मैच कर लेते। और ये मेरे पास इस तरह में ये वाली थी, तो मैंने ये वाली वाइट वाली ही इयररिंग्स इसके साथ मैच करा के पहन ली। बाकी मैंने सुबह मंगलसूत्र और चेन लगा ली थी, तो ये तो मैं अब नहीं उतार सकती क्योंकि करवा चौथ का दिन है एंड मंगलसूत्र पहनने के बाद खोल नहीं सकती। और ये मेरा आज का फाइनल लुक और ये मेरी मेहंदी। बाकी यहाँ पे एक आध हमने रील्स अच्छी अच्छी बना ली थी जो कि बहुत ही प्यारी बनी थी। उसके बाद गाइस अचानक से याद आया कि चलो पड़ोस में देखते हैं, अब चिनो और अमन का भी
जाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि वो दोनों की 2 बजे की रात की ट्रेन थी। तो उनके लिए अभी तक हम लोग ड्रेस नहीं ले चुके थे और सारी शॉप बंद हो चुकी है। 9 बज रहे थे, तो मैंने पीयू को कहा जल्दी से वी मार्ट चलिए, वो खुला होगा। सो हम लोग यहाँ पे आ गए नज़दीक, हमारे यहाँ पे ज़ीरकपुर में नज़दीक वी मार्ट पड़ता है। और बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्रेस के साथ मैं यहाँ पहुँची थी और बहुत हैवी। और चीनू और अमन को हमने बताया भी नहीं कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं। बेचारे दोनों वैसे ही उठ के आ गए और हम दोनों को गालियाँ मारे थे। सीरियसली इस काम के लिए तो तुम दोनों को हम कभी माफ़ नहीं करेंगे, दोनों का यही कहना था। पर बेचारे ने दोनों ने यहाँ पर फिर भी फटाफट से ड्रेस सिलेक्ट की। अमन के लिए हम लोग ने फटाफट सिलेक्ट किया और मुझे ये टॉप काफ़ी पसंद आ रहा था। सो मैंने कहा पीयू को आज तो नहीं, पर किसी दिन तसल्ली से आएंगे। भी चीनू और अमन के लिए सिलेक्ट कर दिया। सो अमन की तो ड्रेस एकदम से सिलेक्ट हो गई और चीनू यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रही थी। सो दोनों की ड्रेस यहाँ पे पसंद से हमने दिलवा दी, दोनों को सिलेक्ट करवा के। एंड दोनों काफ़ी खुश थे, दोनों की पसंद की ड्रेस मिली। उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए और हम लोगों ने देखा चाँद कब का निकल चुका था। पर वैसे चाँद तो जब हम लोग निकल चुके थे घर से उसी टाइम निकला हुआ था, बट मैंने आसमान की ओर नहीं देखा। फिर भी मुझे ये था कि पहले ये वाला काम हो जाए, उसके बाद हम लोग आराम से व्रत खोलेंगे। सो घर आने के बाद यहाँ पे मैंने खोला अपना व्रत एंड चंद्रदेव को देख के मैंने यहाँ पे अर्घ दिया। बस इस चीज़ के लिए तो सुबह से वेट कर रहे थे। और अब बारी आती है चंद्रदेव के पूजन की। बिना पूजन के मैं यहाँ पे फास्ट नहीं खोल सकती। सो यहाँ पे चंद्रदेव के लिए लाया हुआ मैंने दीपक दिखा दिया और यहाँ पे मैंने चंद्रदेव के नाम से दीपक रख भी लिया। ये लोग तीनों के तीनों मेरे आसपास बस अपने फ़ोन की फ्लैश जला के खड़े थे। उसके बाद ये मैंने चंद्रदेव को वस्त्र अर्पण किया। हम लोगों में कहा जाता है कि मौली को अगर तोड़ के अर्पण करो तो उसे वस्त्र माना जाता है, सो मैं भी मानती हूँ। उसके बाद ये मैंने टीका भी अर्पण किया चंद्रदेव के लिए। एंड आप लोग किस तरह से पूजा करते हैं वो बताइएगा। और ये है प्यारे प्यारे वाइट कलर के फूल। चंद्रदेव को वाइट कलर की चीज़ें चढ़ाई जाती है, इसलिए मैंने वाइट कलर के फूल भी उन्हें अर्पण किए। थोड़े बहुत पीले भी थे पर वाइट कलर का फूल होना ज़रूरी था, सो मैं लेके आ गई थी आज। उसके बाद यहाँ पे मैंने चंद्रदेव को प्रसाद चढ़ाया जो कि वाइट कलर का ही होना था। सो मैंने यहाँ पेठा और बताशा ये चीज़ चढ़ाई और मैंने चंद्रदेव को यहाँ पे केला मतलब कि फल यहाँ पे चंद्रदेव को अर्पण किया। सो चंद्रदेव का बस मेरी पूजा स्वीकार करना। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे चाँद को देखने के बाद अपने प्यारे से क्यूट से पीयू को देख के यहाँ पे व्रत खोला अपना। एंड मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं। एंड इन्होंने आज भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हेल्प किया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसके बावजूद इन्होंने बहुत देर तक मेरा सर दबाया है आज के दिन। उसके बाद चंद्रदेव का पूजन तो हो गया था एंड यहाँ पे मैंने पीयू को छन्नी में से भी देख भी लिया है। अब पीयू के थोड़े बहुत पूजन की बारी आती है। सो मैंने यहाँ पे मौली बांध ली पीयू को और उसके बाद मैं लगाती हूँ पीयू को यहाँ पे टीका और अक्षत, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। ये होने के बाद ही अब पीयू मेरा व्रत खोल सकते हैं। और फाइनली वो टाइम आया कि जब मैं अब पानी पी सकती हूँ और कुछ खा के दवाई खा लूँगी, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा थकान है। सो यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी ये वीडियो आई है ना, बहुत ही प्यारा लुक। यहाँ पे पीयू मुझे पानी पिला रहे हैं और ऊपर चाँद भी दिख रहा है। बहुत ही प्यारी ये वीडियो लग रही है और इसकी मैं रील्स बना के भी डालूंगी। फाइनली यहाँ तसल्ली मिली कि कुछ तो पिया और मैंने यहाँ पे पीयू का आशीर्वाद लिया अच्छे से, क्योंकि पति परमेश्वर का आज आशीर्वाद लेना बनता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पीयू को लगाए गले से एंड हम दोनों ने यहाँ पे प्यारी प्यारी सी फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई और प्यारी प्यारी सी वीडियोस भी बनवाई। उसके बाद पीयू ने यहाँ पे मुझे कुछ मीठा खिला के, मतलब कि जो प्रसाद था पेठा वो खिला के मेरा व्रत खोला। चलिए गाइस, फाइनली वो टाइम आ गया कि अब मैं कुछ खा सकती हूँ। उससे पहले मम्मी को यहाँ पे मैं देती हूँ सिलने वाली थाली और मम्मी का यहाँ पे मैंने आशीर्वाद ले लिया और मम्मी ने मुझे पैसे दिए कुछ। अब पापा घर पे है नहीं क्योंकि पापा गए हैं दिल्ली, तो मम्मी ने मुझे ये आशीर्वाद में पैसे दिए। उसके बाद मैं दिशु के लिए यहाँ पे चूड़ियाँ लेके आई थी, क्योंकि सुहागनों वाली चीज़ें तो ला ही रही हूँ, बाकी बेटियाँ घर में तो ऑब्वियसली ये लानी बनती थी और तो ये दोनों को तो कुछ नहीं ला सकती थी। और दीदी के लिए मैंने यहाँ पे श्रृंगार का सामान लाया था, वही दे दी मैं। और यहाँ पे पीयू मेरे लिए लेके आए थे गिफ्ट जो कि मुझे नहीं पता था एंड मैं ये देख के काफ़ी खुश हो गई और मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं था वैसे कि शायद ये लेके आएंगे। और बार देते हैं बट इस बार थोड़ा बहुत हेक्टिक हो गया था, भागदौड़ ज़्यादा हो गई थी तो शायद नहीं। पर यहाँ पे गिफ्ट से पहले मैंने इनसे चॉकलेट छीन ली क्योंकि मुझे लगा कि अभी मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने यहाँ पे जब रिंग देखी तो माय गॉड बहुत ही प्यारी ये चांदी की रिंग लेके आए थे। और कहा जाता है आज के दिन पत्नी को चांदी का कुछ उपहार देना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। सो पीयू मेरे लिए ये चांदी की रिंग लेके आए थे एंड मैंने सबको दिखाया एंड सबको इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगा।
उसके बाद मैंने ये दूसरे वाला बॉक्स खोला तो देखा कि इसमें भी चांदी की पायल है। सो थैंक यू सो मच पीयू, बहुत ही प्यारी चीज़ है। और आज के दिन चांदी की चीज़ मिलना मतलब मेरे लिए तो दुगनी खुशी ये मान लीजिए। और आप लोग को मैं यहाँ दिखाती हूँ, मुझे ये वाली पायल भी गिफ्ट मिली है जो कि बहुत ही प्यारा है। सो इसके लिए थैंक यू सो मच मेरो, थैंक यू। बहुत ही प्यारी पायल है दोनों की दोनों। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है मेरे खाना खाने की, और यहाँ पे बनाया घर में सरसों का साग, साथ में सेवियाँ बनाए और रोटी बना तो और भी है, बट मेरा खाने का यही मन था। बना तो पापा के लिए सब्ज़ी अलग बनी थी और भैया के लिए अलग बना था, क्योंकि ये लोग साग नहीं खाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत रील्स बनाई थी दिन को। सो मैंने ये भी इसी वीडियो में अपलोड कर दी, क्योंकि बहुत ही क्यूट और प्यारी सी वीडियो बनी थी। ज़्यादा रील्स नहीं बना पाई क्योंकि सर दर्द के चलते, बट जब थोड़ा सा बेटर लगा था 2-3 रील्स बना ली थी मैंने आज के दिन। सो बाकी सबका सुहाग अमर रहे, सबका सुहाग साथ रहे। बस आप लोग ऐसे ही हंसते खेलते रहिए। माता रानी आप सबका सुहाग हमेशा बनाए रखे, यही कह सकती हूँ आज के दिन, क्योंकि कहती है कि सुहागन औरत से, करवा चौथ का व्रत रखी हुई औरत से अगर आशीर्वाद लो तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। बाकी माता रानी किसी का प्यार, किसी के पति पत्नी को बिछड़ने मत देना, बस यही प्रार्थना है आपसे। बाकी आप सभी को अगेन करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। होप कि आप लोग का करवा चौथ भी बहुत अच्छे से बनाओ। मेरा भी टचवुड अच्छा ही था, बस सर दर्द ना होता तो।